नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। मेरा पिछला वीडियो जो मैंने कल आपको दिखाया था वो वीडियो था आसनपुर गुफा से लेकर के निर्मली के रास्ते घुघरडीहा के रास्ते तमुरिया तक होने वाले रेल इंस्पेक्शन की, जिस इंस्पेक्शन को कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट ऑफिसर यानी पीके गोयल साहब करने वाले थे। आज हम इस वीडियो में इस इंस्पेक्शन की सारी चर्चा करेंगे। ये इंस्पेक्शन 2 क्षेत्रों में होना था, पहला आसनपुर गुफा से तमुरिया तक, दूसरा बिहारीगंज बनमक्खी के बीच। किस प्रकार से इंस्पेक्शन के बाद जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को करने में क्या समय लगा, किस प्रकार से इस इंस्पेक्शन को किया गया, सारा वीडियो आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा। इस इंस्पेक्शन के दौरान पीके गोयल जो कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट ऑफिसर थे यानी कि CAO शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो CAO पीके गोयल, जो समस्तीपुर मंडल के द्वारा सहरसा के रास्ते आसनपुर गुफा पहुंचे थे और आसनपुर गुफा से लेकर के निर्मली घुघरडीहा के रास्ते जिनका रूट प्लान पहले से तैयार था, जो तमुरिया तक उनको इंस्पेक्शन करना है, परंतु कुछ विलंब होने के कारण और कुछ गहन जांच के कारण वो आसनपुर गुफा से निर्मली के बीच ही रह गए। वो निर्मली तक ही आ पाए इंस्पेक्शन करते हुए और देर शाम उनको वापस लौटना पड़ा। वो निर्मली से तमुरिया के बीच इंस्पेक्शन नहीं कर पाए। हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं क्योंकि कई सारे व्यूअर्स इस रेलखंड को लेके बहुत हतोत्साहित हैं और उनको ऐसा लग रहा है जो मानो अब काफ़ी समय लग सकता है इस रेलखंड को शुरू होने में। इसीलिए हमने फिर ये वीडियो बनाया जो निर्मली से लेकर के तमुरिया तक इंस्पेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया। आसनपुर गुफा से लेकर के निर्मली तक इंस्पेक्शन हुआ जिसमें वो उनको काफ़ी विलम्ब हो गया और देर शाम को वो फिर वापस सहरसा की ओर अपनी ट्रेन से, जो ट्रेन उनको लेकर के आई थी वही विशेष ट्रेन से वो वापस फिर सहरसा की ओर से फिर अपने मंडल चले गए। और उन इंस्पेक्शन के दौरान लगभग सब कुछ उस क्षेत्र का ठीक पाया गया। बस कुछ एक ब्रिज का काम और कुछ ट्रैक मेंटेनेंस का काम जो बकाया था वो चल रहा है और उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया जो ये जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। और उनके द्वारा ये भी बताया गया जो इस रेलखंड पर फिर एक बार जांच होगी क्योंकि प्लान कुछ ऐसा तैयार हो रहा है जो अगले आने वाले फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के शुरुआत में इस रेलखंड पर दरभंगा सहरसा रेलखंड को शुरू कर दिया जाएगा। इस रूट से दरभंगा, झंझारपुर, घुघरडीहा, निर्मली के रास्ते सहरसा वाले रूट को शुरू किया जाना है, ऐसा उनका कहना था। और आप लोग न्यूज़पेपर व अखबारों की मदद से और हमारे मदद से भी यही लगातार पिछले कई वीडियो से आप सुनते आ रहे हैं। अगर आप मेरा कई सारा पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं इस रेलखंड का तो आप वीडियो के आई बटन पर, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो के आई बटन पर क्लिक करें या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और हमारे जितने सारे लगभग वीडियो हैं इस रेलखंड के सारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कल किसी कारण से वीडियो में कुछ फुटेज ऑटोमेटिक म्यूट हो गया था और या फिर जो क्लिप था वो म्यूट हो गया था। मैंने उसको इस वीडियो में दिखाने की आपको कोशिश की है। उसी इंस्पेक्शन का वो क्लिप था और एक छोटा सा इमेज भी लगा था जिसमें उनके रूट चार्ट था। तो वो रूट चार्ट आपको आज दिख रहा होगा इसमें क्लैरिटी के साथ। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं उस रूट चार्ट को जो किस प्रकार से उनका प्लान था, परंतु समय की अभाव के कारण वो पूर्ण रेलखंड का इस जो आसनपुर गुफा से लेकर के तमुरिया तक का इंस्पेक्शन नहीं कर पाए और जितना ही इंस्पेक्शन किए वो लगभग असंतुष्ट दिखे और इस असंतुष्टता के कारण उनका एक स्टेटमेंट आया जो फिर से इस रेलखंड की एक बार इंस्पेक्शन होगी, जांच की जाएगी। तदुपरांत फिर उसके बाद हम इस रेलखंड पर फरवरी के लास्ट या मार्च के आसपास जाकर के इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन करेंगे। तो उम्मीद बनाए रखें, हतोत्साहित ना हो। इस रेलखंड पर लगभग मार्च में ही ट्रेन की परिचालन शुरू होगी। हम बराबर कई वीडियो से की मदद से आपको जानकारी देने की कोशिश किए हैं।
फिर भी जो कुछ नया अपडेट होगा हम आपको अपने वीडियो की मदद से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे मधुबनी न्यूज़।